जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चक्रवर्ती ब्याज का तीसरा पार्ट। मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ ऐसे प्रश्न जो 90% लोग उनको देखकर भाग जाते हैं और 10% लोग ऐसे हैं जिसको प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और यहाँ पर दिमाग लगा के इसको सोल्व कर देते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 90% में ना जाकर आपको 10% में रहना है, थोड़ा सा रुकना है, पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद में आपको इसका आंसर निकाल देना है। बहुत आसानी से, बहुत कम टाइम में इसका आंसर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्न जैसे नॉर्मली आप पढ़ोगे यदि साधारण ब्याज का होता तो निकल जाता, लेकिन ये चक्रवर्ती ब्याज का है। अब चक्रवर्ती ब्याज में ऐसे प्रश्न में काफ़ी टाइम लगता है, दिक्कत आती, लेकिन अभी यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ उससे आपको ना तो टाइम लगेगा ना ही कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। सबसे पहला वाला जो प्रश्न है इसको ध्यान से सबसे पहले पढ़ लें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वाला प्रश्न आप कर सकते हैं तो आप जरूर एक बार इसको करें और उसके बाद में फिर यहाँ पर बोर्ड पर देख लें। राइट, तो देखें अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला प्रश्न सबसे आसान तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर तो देखना, आपको देखते रहना बस। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या दिया है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में 672 रुपये तथा 3 वर्ष में 714 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो टाइप है इस टाइप को थोड़ा सा पहचानना है कि ये वाला जो टाइप है ये किस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो ये टाइप यहाँ पर टाइप 5th है। ठीक है, 5वां टाइप है चक्रवर्ती ब्याज में, और इसमें यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या रहेगा, तो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा आपको मिश्रधन। क्या दिया हुआ रहेगा, मिश्रधन दिया हुआ रहेगा। तो यहां पर सबसे पहले तो ये देख ले, तो दिया क्या रहेगा, तो दिया रहेगा यहां पे मिश्रधन, मिश्रधन ये दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहां पर 2 मिश्रधन दिए हुए रहेंगे और 2 वर्ष दिए हुए रहेंगे, मतलब टाइम दिया रहेगा 2 बार। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये सब कुछ रहेगा, टाइम वगैरह और मिश्रधन रहेगा। अब यहां पर आपको ये पूछ लेंगे, कभी पूछ लेंगे दर ज्ञात करें, कभी पूछ लेंगे कुछ और ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरीके से मूलधन ज्ञात करें, ये भी दे सकते हैं। क्लियर है, तो यहां पर क्या करना है, इस टाइप के प्रश्नों में आपको एक तो ये दिया हुआ रहेगा, और उसके बाद दूसरी बात ये है कि इस टाइप के प्रश्नों को यदि हम करेंगे तो उसमें सबसे पहले ये देखना है कि यहां पर जो वर्ष दिए होंगे, यहां पर 2 वर्ष दिया है और यहां पर 3 वर्ष दिया है। 2 और 3 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है। यदि जब वर्षों का अंतर यदि 1 है, आपने पहचान लिया कि वर्षों का अंतर कितना है, 1 है, आपको दिया है मिश्रधन, निकालना क्या है, दर। बस उसके बाद में कुछ भी नहीं देखना है। उसके बाद फिर यहां पर देखिए ध्यान से कि इसको आप करना कैसे। ठीक, तो देखो अब यहां पर ये देख लें कि सबसे पहले क्या करना है, कि सबसे पहले यहां पर देखिए कि जो 2 वर्ष हैं, 2 वर्ष का, ये 2 वर्ष है। ठीक है, अब 2 वर्ष का मिश्रधन आपको कितना दिया हुआ है और 3 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया हुआ है, थोड़ा सा ये देख ले सबसे पहले। तो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, इतना है। भाई कोई भी राशि 2 वर्ष में इतनी हो रही है, मतलब क्या है कि ब्याज सहित होगी। ठीक है, मिश्रधन होगा, तो मिश्रधन है यहाँ पे 672 रुपये, तो 672 रुपये ये क्या है, मिश्रधन है, मिश्रधन। राइट, उसके बाद में 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है, तो यहाँ पे 714 रुपये है। ठीक है, तो अब यहां पे ये देखो कि मिश्रधन जो होता है या फिर चक्रवर्ती ब्याज होता है, इसमें एक बात आपको याद रखना बहुत जरूरी होता है। यदि वो आपको पता नहीं है, जिसको पता नहीं है वो इन प्रश्नों को सही तरीके से नहीं कर पाएगा, पूरे चक्रवर्ती ब्याज को सही तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो बात क्या है तो वो देख लो। यहां पर सपोज मैंने ये लिया, पहला वर्ष है, दूसरा वर्ष है, तीसरा वर्ष है। ठीक है, अब यहां पे मूलधन आपको दिया हुआ है कितना, 1000 रुपये, और पहले वर्ष का मिश्रधन कितना हुआ, ब्याज सहित 1200 रुपये हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे देखो पहले वर्ष में टोटल कितना हुआ, ब्याज सहित एक वर्ष में 1200 रुपये हुआ। तो अब ये वाला जो 1200 है, ये वाला दूसरे वर्ष के लिए क्या रहेगा, तो ये मूलधन रहेगा, पी रहेगा। ठीक है, 1200 रुपये जो पहले वर्ष का मिश्रधन है, ये दूसरे वर्ष का क्या है, मूलधन है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये है, और यहाँ पर 1200 मान लो से ये देख लिया कि अगले दूसरे वर्ष में आके ये 1400 रुपये हो गया। सपोज मान लिया इतना कि 1400 रुपये हो गया। तो अब ये वाला जो 1400 रुपये है ये दूसरे वर्ष का तो मिश्रधन है, दूसरे वर्ष का क्या है, मिश्रधन है, लेकिन तीसरे वर्ष के लिए क्या है, तो तीसरे वर्ष के लिए ये क्या है, मूलधन है। इस बात को हमेशा याद रखना है।
ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरे टॉपिक में आपको ध्यान रखना पड़ेगा यही बात, और इसी से पूरा काम होगा। ठीक, देखो अब आए अपने प्रश्न पे। अब यहाँ पे क्या है कि इधर यहाँ पे इनका अंतर निकाल लें। यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 1 वर्ष आएगा, मतलब 1 वर्ष का यहाँ पे ब्याज निकाल लें हम। ठीक है, इसमें से ये मिश्रधन है और ये दूसरे वर्ष का मिश्रधन है, तो इसमें 714 में से इसको घटा लो तो कितना आएगा, उल्टा घटाना है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे लिख के घटा लेना, ऐसा करके। ठीक है, ये तो इधर यहाँ पे कितना आएगा, 4 - 2 कितना, 2 रहेगा, इधर यहाँ पे 4 रहेगा और 0 रहेगा, मतलब 42 आएगा, 42 आएगा इतने। ठीक है, 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 42 रुपये है। राइट, अब 42 रुपये है तो यहाँ पे ये क्या है, ब्याज है, मतलब CI है, तो मूलधन कौन सा हुआ, फिर मूलधन ये वाला हुआ। ठीक, ये क्या है, P है, मूलधन है। क्यों, क्योंकि ये जो ब्याज लगा किसके ऊपर लगा, इसी के ऊपर तो लगा। ठीक है, इसी के ऊपर लगा ना, 672 पे, इसी पे लगा, तो ये मूलधन हुआ। और यहाँ पर ये तीसरे वर्ष का क्या है, ये मिश्रधन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है मिश्रधन तीसरे वर्ष का, और ये तीसरे वर्ष का क्या है, ये मूलधन है, और इधर ये क्या है, ब्याज है। ठीक, तो इस तरीके से ये अब यहाँ पर देखो निकालना है क्या, आपको दर निकालना है। ठीक, दर निकालना है तो यहाँ पे लगाओ दर बराबर, क्या करो कि टोटल आपको ब्याज 1 वर्ष का कितना मिला, 42 रुपये। क्लियर है, तो 42 किसके ऊपर है, 672 पर लगा है, तो 672 के ऊपर आपको टोटल ब्याज कितना मिला, 42। और यहाँ पे जब भी दर निकालेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो प्रतिशत में आएगा, तो प्रतिशत में लाने के लिए 100 लगाना है, ये तो सभी को पता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, ये लिखने के बाद में, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ब्याज लिख लिया, उसके बाद में मूलधन लिख लिया दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का मूलधन कौन सा, ये था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये लिख लिया। उसके बाद दर में निकालना, तो दर किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। आर किस में आता है, आर यहाँ पर प्रतिशत में आता है, तो यहाँ पे 100 लगा लो। ठीक है, ये कर लिया। अब इसके बाद अब यहाँ से काट लो इसको, अब 7 के पहाड़े से काट लो, 7 छंग 42 हुआ। ठीक है, 7 नमा की 63 हुआ। उसके बाद में यहाँ पर कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, 67 में से 63 गया तो ये 4, 7 छंग 42 हुआ। ठीक है, अब 6 से फिर इसको काट लो, 6 कम 6, 6 कम 6 कितना बचेगा, 3 यहाँ लगा लिया, 36 हुआ, तो 4 6 36। ठीक है, 16 आया। अब ये 16 आया तो इस 16 को 4 से इसको काट लो, तो 4 का 4 बार करेंगे तो 16, 416, और यहाँ पे 25 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद में 4 से इसमें भाग देंगे 25 में, तो आपका दर कितना आएगा, तो यहाँ पे 4 छंग 24 होता है, 4 छंग 24, तो 25 और 24 में कितना, 1 का अंतर होता है, 1 ऊपर लिखो और भाग दिया किससे, 4 से, तो ये 4% आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इतने से कम टाइम में यहाँ पे आराम से ये कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, जिसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, तो ये है, बस करना कैसे है ये ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले जो मिश्रधन 2 दिए हैं उन दोनों मिश्रधन को निकाल के आप ये घटा के आपको क्या करना है, ब्याज 1 वर्ष का निकाल लेना है, और उस ब्याज को फिर ऊपर रख के और जो पहले वाला मिश्रधन है उसको नीचे रखना है, गुणित 100 करके काट देना है, आपको आपकी दर मिल जाएगी। क्लियर इतनी। अब यहाँ पे देखें, अब ये वाला आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले ले। अब उसके बाद दूसरा वाला प्रश्न यहाँ पे देख लें। अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरा वाला प्रश्न भी ठीक वैसे ही है। ठीक है, बल्कि उससे और आसान है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दूसरा वाला प्रश्न करें। अब इसको यहाँ से हटा लें यदि आपने लिख लिया हो तो। चलिए अब यहाँ पे देखो दूसरा वाला प्रश्न। अब दूसरे वाले प्रश्न में क्या बोला है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 800 रुपये, 3 वर्ष में कितनी हुई, 800 रुपये। ठीक है, तो 3 वर्ष में 800 रुपये हुई ये। उसके बाद में 4 वर्ष में 840 रुपये हुई। 4 वर्ष में कितना हुई, 840 रुपये हुई। ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी क्या निकालना है आपको, ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। क्लियर है, तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे पता है कि इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा, तो 1 वर्ष का आपको ब्याज मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 840 में से 800 घटा दो कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक, इस तरीके से आपको 40 रुपये क्या मिला, ब्याज मिला। क्लियर है, किसके ऊपर ब्याज, किसके ऊपर मिला, ये ब्याज किसका है, तो ये 800 रुपये का है। ठीक है, ये 840 तो चौथे वर्ष का मिश्रधन है, ये 40 रुपये ब्याज किस पर लगा, 800 रुपये पर। ठीक है, अब निकालना है दर, कि दर निकालना है कि ये वाला 40 रुपये 800 के ऊपर लगा या इतना ब्याज 800 के ऊपर मिला, ये किस दर से मिला, तो वो दर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, दर बराबर
दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे दर बराबर कितना आएगा, तो 40 को यहाँ पर लिखना है ऊपर, और किस पर मिला, तो 800 रुपये पर। ठीक है, तो पहला वाला जो मिश्रधन है वो 800 रुपये, तो 800 रुपये यहाँ पर, और प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, उसके बाद 8 पंजे 40 आएगा। मतलब आपकी जो दर आएगी कितनी, 5%। ठीक है, 5%। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एकदम कम से कम टाइम में होने वाला कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे कम से कम टाइम में आप दर निकाल सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप कहीं भी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो से कि बहुत सारे वीडियो देखते हैं। ठीक है, आप भी बहुत सारे, जितने भी वीडियो आप देखना उसमें तुलना करना कि यहाँ पर जो मैंने ये कॉन्सेप्ट जो बताया है इसमें और बाकी में टाइम की कितनी गैपिंग है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिक्षक लोग यहाँ पे करते क्या है कि यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक इसको बताते हैं, शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्या आउटसाइड करते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, बस यहाँ पर करना इतना ही। क्लियर है। अब इस टाइप के प्रश्न आपकी बुक में जितने भी हो उसको उठाना है, प्रैक्टिस करना है, फिर उठाना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हम अब बढ़े यहाँ पर आगे और अगला वाला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले आप ये लिखना चाहें तो लिख लें एक बार। चलिए, अब अगला एक प्रश्न और आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ ताकि आप खुद इसकी प्रैक्टिस कर लें यहीं पर। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है, ये वाला तो आपने लिख लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला वाला, अब आगे अगला एक प्रश्न, इसी को चेंज करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर क्या है कि यही प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में मतलब पहले वर्ष में। ठीक है, पहले वर्ष में यहाँ पर कितनी होती है, 200 रुपये होती है। कितना, 200 रुपये। ठीक, मार्कर दिख रहा है सही तरीके से, 200 रुपये हो जाती है। फिर से यहाँ पे लिख लें 200। ठीक, और यहाँ पर 4 वर्ष की जगह करें हम दूसरा वर्ष, 2 वर्ष में। ठीक है, 1 वर्ष में, पहले वर्ष में 200 रुपये हो जाती है कोई भी राशि, और दूसरे वर्ष में वही राशि कितनी होती है, 220 रुपये हो जाती है। कितना, 220 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना है, तो अब घटाने वटाने के लिए अलग से आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्याज निकालने के लिए आपको इतना पता है कि इस टाइप का प्रश्न जब भी आया तो हम मिश्रधन को घटा लेंगे, जिससे हमको ब्याज मिल जाएगा 1 वर्ष का, और ब्याज किस पर मिलेगा, जो पहले वाला मिश्रधन था वही मूलधन के रूप में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर 200 है पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में 220 है, दोनों में अंतर कितना है, तो केवल 20 का ही है। ठीक है, तो आपको दर निकालने के लिए क्या करना है, तो अंतर को ऊपर लिखना है। ठीक है, अंतर को ऊपर लिखना है, तो अंतर को हम यहाँ पर लिख लें। अंतर को ऊपर कितना, अंतर कितना है, 20 रुपया, तो यहाँ पे 20 है। अब ये 20, ये जो ब्याज बढ़ा किसके ऊपर बढ़ा, किसके लिए बढ़ा, इसके ऊपर बढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर 200 रुपये लिख लो, और गुणित दर निकालना है, प्रतिशत में आएगी तो 100 लगा लो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा लो, और यहाँ पे 2 से ये 2 जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे लगा लो। आपके जो दर आया ये कितना आया, 10%। बस हो गया काम। तो इतना सस्ता, इतना कम समय में और बहुत आसानी से निकलने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, जहाँ पर भी आपका सोशल साइट है वहाँ पर। और बाकी यदि आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी कर दे, बाद में भूल जाएंगे। ठीक है, तो अभी जरूर कर दें। ठीक, चलिए, तो अब ये कंप्लीट हुआ। अब इस टाइप के प्रश्न जो भी है आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हम जाते हैं अगले वाले टाइप पे। अब अगला वाला टाइप कौन सा है, या इसी को थोड़ा सा अलग टाइप से लिख के दे दें आपको। तो यदि यहाँ पर एक ये वर्ष का जो अंतर है यहाँ पर कितना है, 1 वर्ष का है, यहाँ 1 वर्ष है, यहाँ पे 2 वर्ष, तो 1 और 2 में कितना अंतर है, 2 और 1 में 1 का ही अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर ये बोल दे कि यहाँ पर 1 वर्ष का अंतर ना देकर 2 वर्ष का अंतर आ जाए, ठीक है, 3 वर्ष का अंतर आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, तो भी वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे और हो जाएगा। ठीक है, देखें तो वो वाला अब ले, चलिए अब यहाँ पर देखें, और ये वाला जो प्रश्न है ये काफ़ी कठिन माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है कि ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, या फिर 95% लोग इसको नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसको देखें और एकदम सिंपल तरीके से किस तरीके से इसको आसानी से हम हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखना है, और सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी प्रश्न ठीक वैसा ही है जैसा हमने पहले किया था, ठीक वैसा ही है। इसमें क्या है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3600 रुपये, 3600 रुपये,
और 4 वर्ष में 5184 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब यहाँ पर भी दर ज्ञात करना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनको घटाना नहीं है, यहाँ पर इनको घटाना नहीं है। यहाँ घटाना कब है, जब वर्षों में, जब दोनों वर्षों को घटाए तो अंतर कितना है, 1 आए, ठीक है। पहले हमने किया 2 वर्ष का इतना, 3 वर्ष का इतना, तो 2 और 3 को घटाए तो 1 आ रहा था, ठीक है। तो 1 आए तब घटाना है, और 1 ना आए, 1 से अधिक आए, मतलब यहाँ पे क्या है 4 - 2 करेंगे कितना आएगा, तो 2 वर्ष आएगा, 2 वर्ष का अंतर है तो 1 नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग लगेगा, ठीक है। अब वो क्या है तो वो आपको पता है अच्छी तरीके से, उसी को बस कन्वर्ट करेंगे, ठीक। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है 3600 रुपया, ठीक है, और यहाँ पर ये दिया है, दोनों क्या है मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ये वर्ष दिए हुए हैं। तो इसमें सिंपल फंडा है कि यहाँ पर मिश्रधन है ये, ठीक है, मिश्रधन है, तो इसको लेके यहाँ पर हमें हल करना है, ठीक। कैसे, तो मिश्रधन है तो यहाँ पे मिश्रधन क्या होता है, ए, तो मिश्रधन ए बराबर ए कर लेना है। तो ये भी मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर मिश्रधन। अब एक साइड में इधर की साइड क्या करना है कि यहाँ पे इधर की साइड यहाँ पे लिख लेना है ये वाला 5184, 5184। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो तो इधर की साइड यहाँ पर मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है आपको पता है, ए बराबर क्या होता है P 1 + R/100, और यहाँ पर T होता है समय, ये आपको पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा लें, तो P कितना है, तो पहले ये 4 वर्षों के लिए ये में यदि मिश्रधन है तो इसके लिए मूलधन कौन सा हुआ, चौथे वर्ष के लिए मूलधन कौन सा हुआ, तो ये वाला हुआ 3600, इसके पहले वाला। तो यहाँ पे मूलधन कितना है, इस P की जगह कितना रख लें 3600। उसके बाद ये वाला पूरा लिख लें ऐसा कैसा 1 + R/100, और यहाँ पर क्या है कि वर्षों का अंतर है, 4 वर्ष है और ये 2 वर्ष है, तो 4 - 2 करेंगे कितना आएगा, 4 - 2 वर्ष करेंगे, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये लिख लेना है, बस इतना काम सबसे पहले करना है, ठीक है। यदि ये काम आपका सिस्टमेटिक हुआ तो पूरा आंसर एकदम सही आएगा, ठीक। देखो अब क्या करना है, अब यहाँ से इसको काटना है, ठीक है, यहाँ से इसको क्या करना है, काटना है, या फिर यहाँ से इसको उठाकर वहाँ पे इसके नीचे रख देना है, तो रख सकते हैं। तो यहाँ से इसको उठाएं और यहाँ पे रख लें 3600, तो इसको यहाँ से अब काट लें, ठीक है, कोई मतलब नहीं, ये हुआ। अब यहाँ पे इसको काट लें, किससे काटें, तो 2 से काट लो, ठीक है। तो 2 से यहाँ पे काटेंगे तो ये 2 दूना 4, 2 पंजे 10, और यहाँ पे 2 नम 18 और 2 दूना 4, ये आया। और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये 18 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे 9 से डायरेक्ट काट के देखो, 9 के पहाड़े में ये आता है 18, 9 के पहाड़े से ही काट के देखो, ठीक है। तो यहाँ पे 9 दूना 18 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 9 × 27 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 9 दूना 18, तो 9 दूना 18 हुआ, क्लियर है। अब इसके बाद 18, तो यहाँ पे ये 5 और 2 7 हुआ, 7 यहाँ पे लिख लो, तो ये 79 हो गया, ठीक है, 79 हुआ। तो 9 में 8 72 होता है, तो 9 में 8 कितना हुआ, 72 हुआ, क्लियर है इतना। अब 72, 79 में से 72 गया तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर 72 हुआ, तो फिर 9 में 8 72 हुआ, ठीक है, 288 हुआ, ये पूरा कट गया, ठीक है, पूरा कटा। अब इसके बाद फिर से इसको 2 से काट लो या 4 से काट लो डायरेक्ट, ठीक है, 4 पंजे 20, ये 0, और यहाँ पे 4 7 28 और 4 दूना 8, ये हुआ, क्लियर है। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पे इससे इसको और काट लो, ठीक है, इससे इसको और काट लो यहाँ पे, तो यहाँ पे काटो इसको 2 से, तो यहाँ पे 25, और यहाँ पे 2 × 6, 2 × 12, ये आएगा। अब नहीं कटेगा, ठीक है, अब यहाँ पे नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पे कितना है, 36/25 है, 36/25। तो अब यहाँ पे इसको लिखो 1 + R/100, और यहाँ पर घात कितनी रहेगी, 2, 4 - 2 तो 2 रहेगी, और यहाँ पे 36 ये कितना है 25, 36/25 ये है। तो अब यहाँ पे ये घात मान लो यहाँ से उठ के इधर जाएगी तो लगेगा क्या, रूट लगेगा, यहाँ से इधर जाएगी तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, और यहाँ से ये घात हट जाएगी, ठीक है। अब रूट से जब बाहर निकलेगा ये तो कितना आएगा, तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर आएगा ये 36 का 6 आएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर है, और ये 25 किसका 5 का है, ठीक, इतना है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करो, इसका इसमें ये मल्टीप्लाई करो, एलसीएम ले लो, तो आएगा कितना 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा। तो यहाँ पे ये 100 प्लस क्या रहेगा, R रहेगा, ठीक है। ये तो अब यहाँ पे क्या करो, 5 से ये 1
और 5 दूना 10, एक जीरो यहाँ पर। क्लियर इतना। अब यहाँ से क्या करो, ये 20 का 6 में गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, है ना। 6 दूना 12, 120 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 प्लस आर बराबर 120। ये 100 को उधर की साइड ले जाके घटा दो तो आपको आर कितना मिलेगा, तो आर मिलेगा आपको 20%। आर कितना मिलेगा, 20%। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे काटने में क्या है कि थोड़ा सा मैंने छोटी वाली संख्या से काटा ताकि हर किसी को समझ में आए। यदि आप यहाँ पे आपको पहाड़ अच्छी तरीके से याद है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे 9 के पहाड़ से काट लो या फिर किसी और पहाड़ से काट लो, आराम से कटेगा। ठीक, और काटने में थोड़ी सी बस स्पीड बनाए रखना है। ठीक, तो ये हुआ, तो ये आपका यहाँ पर आंसर मिला। क्लियर है इतना। तो इस तरीके से आपको ये निकाल लेना है और बाकी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पे इसको हटाएं, इसको लिखना चाहे तो एक बार लिख लें, उसके बाद में फिर ये वाला प्रश्न आप खुद ट्राई करें। ठीक, खुद हल करें, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बोर्ड पर देखना है। क्लियर। अगला वाला जो प्रश्न है, ये मैंने पूरा प्रश्न यहाँ पर ना लिख कर बस केवल डाटा लिखा है। ठीक है, डाटा ये लिखा है, प्रश्न आपको बोल के बता दे रहा हूँ कि कोई धन 3 वर्ष में 13,300, ये कितना है, 1,33,100 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्ष में 1,61,000 ये 51 हो जाता है। ठीक है, तो इसकी दर ज्ञात करें। वही है, मिश्रधन दिया हुआ है 3 वर्ष का, 5 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है और आपको दर निकालना है। ठीक, तो निकालें इसको सीधे। तो इसमें क्या करें, सीधे लिख लें यहाँ पर डायरेक्ट A बराबर A। ठीक है, A बराबर A। तो यहाँ पर जो P होता है, ये वाला P, इसको यहाँ पर क्या लिख लें, तो पहला वाला क्या है, मूलधन, ये वाला इसको मूलधन मानेंगे और ये वाला क्या है, मिश्रधन मानेंगे इसको। तो यहाँ पर 13,31,00 और 1 प्लस R बटे में कितना, 100 और समय 5 - 3 डायरेक्ट हम लिख लें, 5 - 3 कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे 5 - 3 डायरेक्ट लिख रहे हैं 2। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे मिश्रधन कितना है बाद वाला, तो यहाँ पे ये 161,051, 161,051 इतना है। ठीक है, अब काट लो इसको। अब काटें किससे, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते हैं 11 से, 11 से डायरेक्ट कटेगा। यहाँ से इसको हटाकर ये गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो इसको यहाँ पे, ये वाले को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, या फिर यहीं रहने दो, यहीं से इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख लो यहाँ पे। कई लोगों को यहाँ पे क्लियर नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ कैसे कटा। ठीक है, काट सकते हैं ये। अब इसको यहाँ से हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, काटना है इसको 11 से, तो 11 एकम 11, 2 बचेगा यहाँ, 11 दूना 22, 1 बचेगा, तो 11 एकम 11। ठीक है, वो 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ पे उतार लो। फिर 11 एकम 11। ठीक है, 11 एकम 11 कितना बचेगा, 5। ये तो 11 से कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ पे 4 बार में कटेगा। ठीक है, अब फिर कितना बचेगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पे 11, ये 44 है, 44। ठीक है, तो 5, 6 और 7, ठीक है 70 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, 44 जाएगा 51 में से। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे 6 और 1 7 बचेगा। अब कितनी बार में जाएगा, तो अब यहाँ पर 11 के पहाड़े से 70 है, तो यहाँ पे कितनी बार में, 6 बार में जाएगा, 66 आएगा, 66 आएगा। ठीक, अब कितनी बार में फिर, तो अब यहाँ पर कितना आएगा, तो फिर यहाँ पे आएगा 4 बचेगा। अब कितनी बार जाएगा, तो अब जाएगा ये कितनी बार, 4 बार। 11 का 4 बार पहाड़ा बोलो तो 44 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब 45 में से एक फिर बचेगा, तो एक यहाँ लगा लो, 11 हो गया, तो 11 के पहाड़े में 11 एक बार आएगा। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद 11 से 11 बार में क्या कटेगा, 121 कटेगा। ठीक है, और 2 जीरो यहाँ पे लगा लो। फिर 11 एकम 11 कितना बचेगा, यहाँ पे 3, तो 11 3 33 कितना बचेगा, 3, 11 3 33, फिर 1 बचेगा, 11 एकम 11 हो गया। अब इसके बाद में 11 से फिर काट लो, कट जाएगा, 11 एकम 11, ये 2 जीरो यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, 100 यहाँ पर बचा हुआ है, फिर 11 एकम 11 और यहाँ पे 2, फिर 11 दूना 22, फिर 1, 11 एकम 11, 121 आया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये डाटा आपको मिल गया। अब ये मिलने के बाद में क्या करना है आपको, तो यहाँ पर इसको ये करना है कि 1 प्लस R बटा 100, या फिर इसको एलसीएम ले लो सीधे। तो यहाँ पर क्या करो, एलसीएम लेके कितना आएगा, 100 आएगा, और ये 100 का इधर गुणा होगा तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी घात कितनी, 2 है, और इधर ये 121 बटे में कितना है, 100 है, ये लिखा हुआ है। अब यदि हम यहाँ से इस घात को हटा लें और इसको उठा के यहाँ लगाएं, तो यहाँ पे ये रूट बन के जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, अब
यदि ये यहाँ से रूट से बाहर निकलेगा तो 121 किसका स्क्वायर है, तो 11 का है, और 100 किसका है, तो यहाँ पे 10 का है। ठीक है, 100 किसका है, 10 का है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये 100 प्लस r बटे में कितना है, 100 है। एक जीरो से एक जीरो को काट लो और ये 10 का 11 में गुणा कर लो तो कितना आएगा, 110 आएगा। कितना आएगा, 110। तो यहाँ पे मैं सीधे लिख दे रहा हूँ 100 प्लस r बराबर 110। अब 100 को उधर ले जाकर घटा लो, 110 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे r बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10% आएगा। राइट। तो इस टाइप के प्रश्न ये हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर है। बस ये है कि कटापेटी में थोड़ा सा ध्यान रखना है, मिस्टेक ना करें। राइट। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो टाइप है ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ, कौन सा टाइप, 6th। तो 5वां और 6वां टाइप यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत है, इसलिए इस वीडियो को यहाँ तक ही रखेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। बाकी कल का जो क्लास रहेगी, कल की थोड़ी सी लंबी क्लास रहेगी, बड़ी क्लास रहेगी, तो कल थोड़ा सा सही तरीके से सिस्टमेटिक पेन कॉपी लेके बैठ जाएं, क्योंकि एक से एक कॉन्सेप्ट कल बताने वाला हूं और बहुत कठिन से कठिन सवालों को बहुत आसानी से यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले लास्ट में यहाँ पे ये बोलूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।